वेलकम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाया था। उसके अंदर अपने क्या देखा था कि ग्राफ क्या बनना था, एक स्ट्रेट लाइन बननी थी। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इन दोनों की क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पता है वो सेम टाइम में क्या करेगा, एक स्पीड से चल रहा है तो जितनी अगर 5 मीटर है वो उसने 2 सेकंड में कवर किया तो अगले 5 मीटर में क्या है वो 2 सेकंड में कवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस को सेम ही कवर करेगा ना। अगर स्पीड चेंज करें, अपनी वेलोसिटी चेंज करने लग जाएगा तो क्या होगा, क्या चेंज करने लग जाएगा, एक जो अपनी डिस्टेंस कवर करने वाली कैपेसिटी है वो चेंज करने लग जाएगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है उससे देखो क्या आंसर है। वेलोसिटी बनती किसकी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड या जिसको क्या बोल सकते हैं, वैल्यू, स्पीड, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, डायरेक्शन। यानी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वैल्यू वेलोसिटी की, इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन है। अगर दोनों में से एक भी चेंज हो गया, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो एक उसकी वैल्यू क्या नहीं है, फिक्स रहती है वेलोसिटी की, ठीक है। लेकिन अगर इन मैग्नीट्यूड वैल्यू और डायरेक्शन में से कोई चेंज हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दो चीजों से मिलकर बनती है। अगर इन दो चीजों में से एक भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी अगर वैल्यू चेंज ना हो जाए, अगर वो डायरेक्शन 20 की स्पीड 20 की वेलोसिटी से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है तो 20 की वेलोसिटी से चलता है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर दे, क्या कर ले, वो डायरेक्शन चेंज कर ले। अगर ये 20 की स्पीड से ज्यादा है, वो जल्दी इसने क्या कर ली, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। जब ये इस पाथ पे जा रहा था तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अब इसने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मोड़ दिया तो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए फिक्स होता है कि उसकी डायरेक्शन भी क्या रहे, फिक्स रहे। डायरेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यानी ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो क्या जाए, एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए, दूसरी डायरेक्शन के अंदर ना जाए। और ये तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट क्या जाए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करे। कैसी मोशन के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन करे। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी मोशन करे, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी, जब एक तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दूसरा उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। डायरेक्शन कांस्टेंट रहने से मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन करे और क्या हो, ऊपर हो सकता है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। अगर कर्व के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो उसकी मोशन कभी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व पाथ पे या स्फेरिकल या सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी और ये मोशन कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा तब होगी जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों करेगा, क्योंकि तब उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक जैसी डिस्टेंस कवर करेगा। 5 सेकंड में 10 मीटर चला था तो 5 सेकंड में 10 मीटर करेगा। ये क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। आगे समझे, ठीक है। अब देखो आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्या, इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस कर रहा था, किसके अंदर, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या करेगा, पहले 5 की स्पीड से चल रहा था, फिर 10 की स्पीड से चलेगा तो क्या करेगा, 5 की स्पीड से चल रहा था, धीरे चल रहा था तो वो क्या करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। फिर 10 की स्पीड से चलने लग जाएगा तो वो और स्पीड और डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। फिर कम जाके फिर 20, ऐसे जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, डिस्टेंस को क्या करता जाएगा, कवर करता जाएगा। फिर वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो अनइक्वल इंटरवल कवर कर देगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या करोगे, इसका बिल्कुल अपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If an object covers unequal distance in equal interval of time, तो ये कौन
सी होगी मोशन उसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। अब कहना क्या चाहता है वो देखो, ए से क्या गया बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। अब ए से बी मान लो ये सारे कितनी 10-10 मीटर की गैप पे है, ए और बी और सी भी कितने मीटर के 10 मीटर, ऐसे सी और डी भी कितनी 10 मीटर की गैप पे है। अब ए से बी तक जाने में उसको मान लो तो गए 5 सेकंड, कितनी 5 सेकंड। फिर बी से सी गया तो उसको लगे 4 सेकंड, सी से डी गया तो उसको लगे 3 सेकंड, बी से ई गया तो उसको कितना लगा है 6 सेकंड। यहाँ पे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, यहाँ पे क्या होगी बढ़ गई। यानी पहले 10 मीटर कितने टाइम में कवर किया 5, दूसरा 10 मीटर 4, तीसरा 3, चौथा 7। ये कैसे हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या दे दी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी क्या दी थी उसकी कांस्टेंट थी उसकी। पहले वो 20 की स्पीड ज्यादा था यहाँ पे, फिर 40 की स्पीड है तो कम टाइम लगा 10 मीटर में कवर करने में, फिर 50 की स्पीड होगी तो और कम टाइम लगा 10 मीटर को, फिर मान लो 50 से क्या होगी, पहले 20 थी ना शुरू में, 20 से मान लो 10 आ गई तो क्या लेगा ज़्यादा टाइम लेगा, 5 से इस वाले से क्या लेगा ज़्यादा टाइम लेगा, होगा ही नहीं होगा। आप जो डेली रूटीन के अंदर जितनी मोशन देखते हो, जैसे कोई कार या बाइक, जिस चीज़ की भी मोशन देखते हो वो सारी कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। क्या वो सारी बाइक्स क्या है, सारी गाड़ियाँ वगैरह क्या है स्ट्रेट लाइन के नाम चलती है क्या, नहीं, हर क्या है कर्व के अंदर चलती है। क्या हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करती है, तो अगला 10 मीटर भी 5 सेकंड में कवर करती है क्या, नहीं। तो अपनी डेली रूटीन की जितने भी अपन मोशन देखते हैं वो सारी कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं रहती, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं रह सकती, ठीक है। देखो आगे क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कैसे, जब उसका क्या हो, वैल्यू चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड या क्या चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंज आना। अगर वैल्यू चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यानी यूनिफॉर्म मोशन होती है उसके अंदर तो स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या ये दोनों ही साथ में चेंज हो जाए, तब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या करेगा, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी मोशन कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, वेरिएबल होती जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी में चेंज कब आएगा,
देखो, या इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। देखो कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। किस में होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसको जब क्या लिखोगे, मैथमेटिकली लिखोगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन वेलोसिटी चेंज, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखो एग्जांपल के थ्रू, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से जा रहा था, u वेलोसिटी से जा रहा था, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी u से कितनी हो गई? v हो गई। कितनी हो गई? v हो गई। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर क्या आएगा? एरो, ठीक है। v से कितनी हो गई? u हो गई, यानी क्या आएगा? v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? फोर्स अप्लाई करने के बाद v, शुरू की वेलोसिटी क्या थी? u। टाइम कितना लगा? अगर u से v होने में कितना टाइम लगा है? t, तो v माइनस u बाई टी इक्वल टू a। एक्सीलरेशन भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। इसका जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। v माइनस यू करेगा तो भी क्या आएगी? एक वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी? v माइनस यू करोगे तो एक नई वेलोसिटी आएगी इनके दोनों के बीच के डिफरेंस की, जिसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसकी टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, SI यूनिट, वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है? कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। अगर ऑब्जेक्ट है सीधा जा रहा है, ठीक है, इस पाथ से यहाँ आ गया, u से v की तरफ मुड़ा, वो u से यहाँ मुड़ा और यहाँ से पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? u से v। तो वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में होता है जिस साइड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। आगे समझ में, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज कितने टाइप से होती है? दो टाइप से। क्या? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी चेंज हो। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ इस साइड में चला जाता है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या हो गया? वैल्यू तो उसकी चेंज नहीं हुई, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ये नहीं है कि सिर्फ वैल्यू है वेलोसिटी की। अगर आप कहो कि 20 से 20 माइनस कर दिया, वो नहीं होगा, ठीक है। 20 से 20 माइनस नहीं होगा, वैल्यू माइनस होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, तो 20 यहाँ डायरेक्शन क्या होगी? उसकी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। आगे समझे, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन उसी साइड में होती है जहाँ पे क्या होती है? वेलोसिटी का क्या होता है? चेंज होता है। आगे समझे, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी दो टाइप से चेंज हो सकती है। एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है कहीं तो, ठीक है। अब देखो, दो टाइप का एक्सीलरेशन कौन सा होता है? दो कंडीशन पैदा हो सकती है जब फोर्स लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड से जा रहा है u स्पीड से,
या कोई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ज़्यादा मार है, ठीक है, इस साइड ज़्यादा है ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इस ए की स्पीड क्या हो गई, बढ़ के 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। पहला केस बन गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, यानी u तो कितनी थी शुरू में 10, v कितनी हो गई 20 फोर्स लगाने के बाद। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, v कितना है 20, u कितना है 10। इसको कवर होने में मान लो कितना टाइम लगा है, 10 से 20 होने में। फोर्स लगने के बाद 2 सेकंड में 10 से 20 हो गया, 2 सेकंड में कितना हो गया 10 से 20। तो नीचे क्या आ जाएगा टाइम 2, 20 माइनस 10, 10/2 यानी कितना आ गया 5। यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या हो गया, कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ जब फोर्स लगाया तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। पहला केस हो गया। सेकंड क्या हो, फोर्स लगता है, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा जिसके अंदर क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट में देगा, मोशन में है तो मोशन में ही देगा। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट है वो 10 की स्पीड से ज़्यादा था, अपन ने इसके ऊपर फोर्स लगा लिया, यू कितनी थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। अब अपन ने इसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड पे ले आए, यानी इसकी वेलोसिटी क्या कर दी, ये इधर जा रहा था तो सामने से फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इसकी स्पीड 10 से कितनी आ जाएगी, मान लो 5 आ गई, कितने सेकंड में, वही 2 सेकंड में। अब क्या होगा, अब क्या अपन ये इसमें से ये घटाएंगे, नहीं, हमेशा क्या होगा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्रॉस होगी। फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या थी 5, कितनी थी 5। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे a इक्वल टू 5 माइनस 10/2। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5/2 आएगा, निकालेंगे तो कितना आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना हुआ -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले वाले केस में देखा था तो एक्सीलरेशन कैसा आ रहा था, पॉजिटिव, क्या हुआ था पॉजिटिव। इस वाले केस में एक्सीलरेशन कितना आया, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट है। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि ऑब्जेक्ट की मोशन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या, इस केस में क्या होगी, अपोजिट होगी। इस जब एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है तो उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब एक्सीलरेशन क्या आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। नेगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, रिटार्ड होगी। रिटार्ड यानी धीरे होगी, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, या इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कंफर्म हो गया, क्या होता है, हो गया। ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होता क्या एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। 2 केस पढ़ लिए अपन ने, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिटार्डेशन पढ़ लिया। अब देखो आगे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे अपन ने यूनिफॉर्म मोशन बनाई थी, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया था या नहीं बनाया था, उसी तरह क्या होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के अंदर कैलकुलेशन लगा के उनकी कुछ वैल्यूज़ लेके, सिंबॉलिक वैल्यूज़ ले लेंगे कोई भी, ठीक है, और उसका क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना के देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कुछ इक्वेशंस निकालेंगे मोशन की। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कब, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये ऑब्जेक्ट इज एडिंग अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कब, पहला केस है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म
वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कैसी वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमेशा कांस्टेंट, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो पहला केस पढ़ा था ना अपन ने यूनिफॉर्म मोशन का, यानी ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। आ गया समझे, ठीक है, आ गया। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर मान लो इस एक्सिस पे मैं लूँ टाइम, इस एक्सिस पे मैं लूँ डिस्प्लेसमेंट, या इसको वेलोसिटी, इसमें क्या लूँ मैं, वेलोसिटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। 20 है तो 20 है, 40 है तो 40 है, चेंज नहीं हो रही, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अगर उसकी स्पीड है, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, मान लो XYZ 10 है या 20 है, 20 अपन V लेके चलते हैं यहाँ से, कितनी है, V है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, V है। जैसे यहाँ पे 10 है तो उसकी 10 ही है, 15 नहीं होगी ना, ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट रही है। टाइम पहले 2 था, फिर 10 था, फिर 20, कितना ही जाए टाइम, तो कितना ही जाता जाए, यहाँ तक आ जाए 50 आ जाए टाइम, 50 सेकंड हो जाए। यानी ऑब्जेक्ट जब शुरू में 0 से स्टार्ट करना, मोशन करना स्टार्ट किया था उसने, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 थी, यानी V थी। अगर यहाँ पे अपन ने मानी है, शुरू में मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, 0 से स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 थी। 10 सेकंड बाद भी उसकी 10 है, 20 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 10 है, 50 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 है। यानी यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या ये ऊपर जाता जा रहा है, क्या नहीं जाता जा रहा, ये यहाँ पे ये तो चेंज होती जाएगी, लेकिन क्या ये वैल्यू चेंज होगी, क्या नहीं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे 5 वैल्यू है तो वो 5 ही रहेगी, ऊपर 10 चली जाएगी, क्या नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी लाइन हमेशा क्या रहेगी, यही रहेगी। टाइम से कितना ही बढ़ता जाए, टाइम का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा ना। जब अपन 2 की बात करेंगे तो लाइन ऐसी होगी उसकी, ऐसी तो नहीं होगी, है ना। ये लाइन किसकी है, इसकी है, वाई एक्सिस की, और ये लाइन किसकी होगी, एक्स एक्सिस की होगी, ठीक है। तो अगर मान लो t टाइम तक है, कितने टाइम तक, t टाइम तक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसी वेलोसिटी कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा था, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा था। ये क्या हो गया, उसका t टाइम आ गया। तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी, वो अपनी वेलोसिटी से हिलेगा ही नहीं, ठीक है। टाइम क्या होता जाएगा, उसका चेंज होता जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो ये क्या बनी, एक रेक्टेंगुलर शेप बनी या नहीं बनी, खत्म तो नहीं है, ठीक है। ये क्या बना, उसका एरिया बना, या जो उसका स्फेरिकल ज्योमेट्रिकल डिस्प्रेशन बना, किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो इस कंडीशन में देखो इसका एरिया क्या होगा। अगर इसका एरिया निकालूं मैं, अगर इसको O लूँ, ABC, ये क्या बनी, एक रेक्टेंगुलर शेप बनी है या नहीं बनी, रेक्टेंगुलर शेप बनेगी हर डायरेक्शन के अंदर, कभी स्क्वायर नहीं बनेगी। ये स्क्वायर क्यों नहीं बनेगी भी, ये हमेशा रेक्टेंगुलर क्यों बन रही है। मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप बोला है, स्क्वायर नहीं बोला। स्क्वायर इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी ना, ये चेंज होती जाएगी, कभी ये दोनों सेम नहीं होगी। एक पॉइंट आ सकता है जब ये क्या हो, सेम हो, लेकिन बाकी एक पॉइंट को छोड़ के बाकी इनफाइनाइट जो कंडीशंस है उसके ऊपर क्या रहेगा, ये चेंज होती जाएगी या नहीं होती जाएगी। मान लो ये 5 है तो ये 5 आएगा तब ये स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये क्या होता जा रहा है, टाइम तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन ये 5 ही रह रहा है। जब साइड क्या हो दोनों की सेम हो, स्क्वायर की साइड क्या होती है, सेम है। यहाँ पे ये 5 है, ये यहाँ पे वैल्यू क्या थी इसकी, ये तो 5 ही रहेगी ना हमेशा, लेकिन ये क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमेशा क्या बनेगी, एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। अब इस रेक्टेंगुलर शेप एरिया ऑफ OABC निकालेंगे, एरिया ऑफ OABC, ठीक है, कितना आएगा, एक साइड क्या है इसकी T, दूसरी साइड क्या है इसकी V। तो V क्या होता है, L इंटू B होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, V इंटू T हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एरिया क्या आ गया, V इंटू T। और पीछे जो अपन ने वेलोसिटी देखी थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर बाई टी। यहाँ से क्या होगा, डी वेक्टर क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दूँ, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दूँ, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के राइट हैंड साइड सेम है क्या, राइट हैंड साइड सेम है, तो LHS भी सेम होगा या नहीं होगा, यानी एरिया और डी भी क्या होंगे, सेम होंगे या नहीं होंगे, यानी एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ OABC किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के, किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। इससे क्या पता चलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता जा रहा है तो उसका जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी, उसका जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा की गई या कवर्ड डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा, ऑब्जेक्ट से कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी एरिया ऑफ OABC इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आगे अपने काम आएगा।